हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल BKC लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं एक 25 गुणे 47 फुट का भवन का प्लान। आज हम देखेंगे कि जो हमारा 25 गुणे 47 का भवन का प्लान है, इसके अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं हमको मिल रही है और इस पे क्या खर्च पड़ रहा है। और यह जो प्लान बनाया जा रहा है यह हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान होगा, यानी भूमि सतह पे ही इस प्लान का कंस्ट्रक्शन करवाया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पे इसके ऊपर हम 2 मंजिला या 3 मंजिला भवन बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो प्लान के बारे में बता रहे हैं वह हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान होगा, यानी भूमि तल का भवन ही होगा। अगर ऐसे प्लान आपको और चाहिए, जिस भी माप में चाहिए, वह माप हमको कमेंट के द्वारा दे सकते हैं, बता सकते हैं। उसके बाद उसी माप पे आपको भवन उपलब्ध करवाया जाएगा। जो जो व्यवस्थाएं आप उस भवन के अंदर चाहते हैं वह सारी व्यवस्थाएं भी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के प्लान के बारे में। तो ये जो हमारा प्लान दिखाया गया है 25 गुणे 47 का, तो इसका जो एरिया होगा वह हमारा होगा 1175 स्क्वायर फीट। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे जो कंस्ट्रक्शन कार्य हुआ है, तो यहाँ पे इतने भाग में कंस्ट्रक्शन कार्य नहीं किया गया है। जो हमारा 3 फीट चौड़ाई है, 24 इसकी लंबाई है, लगभग 25 के, क्योंकि यहाँ जो ये वाइट वाला भाग दिखाया गया है, ये यहाँ पे दिखाया गया है वाल, यानी कुछ ऊंचाई तक दीवार की चिनाई की गई है, जो यहाँ पे और यहाँ पे दिखाई गई है। तो अगर इतना एरिया हम इसमें से घटा देते हैं तो हमारा 25 फुट लंबाई चौड़ाई हो गई इसकी, यानी यहाँ से यहाँ तक का माप जो हमारा 24 फुट था, और ये दीवार वाल सब जोड़ करके 25 फीट के लगभग बराबर है। तो 25 फीट गुणे 3 फीट किया गया, तो ये हमारा 75 स्क्वायर फीट हुआ। अगर ये हम 75 स्क्वायर फीट इतने से घटा देते हैं, यानी 1175 से, तो जो एरिया हमको प्राप्त होगा वह एरिया हमारा होगा 1100 स्क्वायर फीट, यानी इतने पे ही कंस्ट्रक्शन कार्य किया गया है। अब इस पे अगर खर्च की बात किया जाए, तो जो हमारा 1 स्क्वायर फीट होता है, 1 स्क्वायर फीट, उसका जो दर है वर्तमान में वह 1600 रुपये से लेकर के 1800 रुपया तक है। यानी 1 स्क्वायर फुट में अगर कंस्ट्रक्शन करवाना है तो उस पर जो कास्ट आएगा वह कास्ट हमारा 1600 से लेकर के 1800 रुपये तक हो सकता है। लेकिन जो ये कास्ट यहाँ पे बताया जा रहा है, यह क्षेत्र के अनुसार कुछ परिवर्तित भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि जो हमारा 1100 एरिया आया था, 1100 स्क्वायर फीट, अगर हम 1600 का रेट लेते हैं तब कितना खर्च पड़ेगा, अगर हम 1800 का रेट लेते हैं तब कितना खर्च हमारा पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो 1100 स्क्वायर फीट था, इसी में हम 1600 से गुणा कर लेते हैं, तो ये लगभग हमारा 17 लाख रुपया हो जाएगा। अगर इसी में 1100 में हम मल्टीप्लाई करते हैं 1800 रुपये का, यह मानते हैं कि पर स्क्वायर फीट 1800 रुपया खर्च होगा, तो यह लगभग 20 लाख के आसपास होगा। तो इतना खर्च होगा, यानी अगर हम इस प्लान के अनुसार भवन का कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो उस पे जो खर्च होगा वह खर्च हमारा 17 से 20 लाख रुपया होगा, जिसमें सारे कंस्ट्रक्शन कार्य सामग्री सब एक साथ जुड़े होंगे। अब हम बात करते हैं कि इस भवन में क्या क्या व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई गई हैं।
तो ये जो भवन हमको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, यह हमारा एक यहाँ से एंट्री होगा ईस्ट फेस, यह कह सकते हैं कि यह हमारा पूरब होगा जहाँ से एंट्री होगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इतना भाग यहाँ पे खोला जाएगा, यहाँ पे हमारा स्लेब होगा, यानी इसके ऊपर छत से ढका गया होगा बना करके। यहाँ पे और यहाँ पे कॉलम दिए गए हैं, चाहे तो इसके हर एक मोड़ पे या जहाँ दो दीवारें आपस में जुड़ रही हैं, हर एक स्थान पे कॉलम का निर्माण किया जा सकता है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये भाग हमको दिखाया जा रहा है खिड़की के लिए, जैसे कि यहाँ पे खिड़की के लिए दिखाया गया है। यहाँ पे रोशनदान है, ये हमारा और ये हमारा दोनों खिड़की दिखाए गए हैं। इसके अलावा अगर कहा जाए तो इस भवन में जो और व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, तो वो व्यवस्थाएं हमारी हैं, जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे कि जो हमारा बेडरूम है 12 फुट गुणे 13 फुट का, तो यहाँ पे ये हमको एक बाथरूम दिया गया है, ये वाला बाथरूम होगा, और साथ ही साथ WC, जिसको वाटर क्लोसेट या कह सकते हैं टॉयलेट, यानी नहाने का स्थान और शौच के लिए दोनों यहाँ पे कंबाइन बनाए गए हैं। ऐसा ही इस बेडरूम के लिए भी यहाँ पे कंबाइन किया गया है। यहाँ पे हमको लॉन दिखाया गया है, हॉल कहा जा सकता है या डाइनिंग रूम भी कहा जा सकता है। ये हमारा ड्राइंग रूम है या कहा जा सकता है वेटिंग एरिया। यहाँ पे हमको पार्किंग दिखाया गया है, या इसी को गेस्ट रूम के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है। यहाँ पे जो सोफ़ा वगैरह दिखाया गया है, इसको हटा करके यहाँ पे बेड की व्यवस्था की जा सकती है, और यहाँ पे सोफ़े की व्यवस्था भी किया जा सकता है, और यहाँ पे स्थान बचेगा, यहाँ पे भी सोफ़ा लगाया जा सकता है। अगर यहाँ एंट्री की बात की जाए कि कहाँ कहाँ से प्रवेश करके कहाँ पे जाया जा सकता है, तो देखेंगे यहाँ से इसमें एंट्री होगा, इस पार्किंग एरिया में आएंगे। पार्किंग एरिया के बाद जो हमारा गेस्ट रूम के लिए प्रयोग करिए या ड्राइंग रूम के लिए, यहाँ पे एंट्री होगा, और इसी यहीं से ही हम लॉन में या हॉल में भी एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे भोजन पकाया जाएगा, और यहाँ पे डिनिंग के लिए भी व्यवस्था हॉल में ही की गई है। यहाँ पे सोने के लिए बेडरूम बनाया गया है, और एक बेडरूम यहाँ पे, जबकि ये दोनों एक साथ कंबाइन भी किए गए हैं। और ये जो हमारा ड्राइंग हॉल है, यहाँ से सीधा हम लॉन में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे यदि और बताया जाए तो देखेंगे यहाँ से बाहर निकलेंगे तो इतना एरिया यहाँ पे खाली छोड़ा गया है, खुला छोड़ दिया गया है। यहाँ पे चाहे तो किसी अन्य चीज़ की व्यवस्थाएं भी कर सकते हैं, स्टोर वगैरह भी बनाया जा सकता है। जो 3 फीट की यहाँ चौड़ाई छोड़ी गई है, यहाँ पे चाहे तो सीढ़ी का निर्माण भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे सीढ़ी का निर्माण और यहाँ पे स्टोर भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो यहाँ का ये डोर, यहाँ का ये डोर एक समान लगाया गया है, जबकि ये डोर, ये 5 डोर एक समान यानी एक ही माप के होंगे। और यहाँ जब बाहर आएंगे खुले स्थान में तो यहाँ पे कह सकते हैं वॉश बेसिन और अन्य व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराई जा सकती है। ये हमारा यहाँ पे किचन होगा और ये डिनिंग रूम होगा। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।